डीजे में नाचू लिया। सभी घर वाले भी बहुत ही खुश हैं कि हमारा जो बच्चा है वो डॉक्टर बन चुका है। तो आज वो मौजूद हैं, साथ ही सीनियर फैकल्टी फिजिक्स अनुराग सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्राइवेट ही जॉब करते हैं, इसलिए सब घर वालों का एक सपना था कि हमारे भी कोई एक परिवार से अप डाउन करता था, और मेरी जो भी शेड्यूल था वो मैं फिक्स रखता था, चाहे फिर मेरे को फिर सोता था। बिल्कुल, ये जो राहुल शिवाजी का जो ये सफर रहा है उसके अंदर यहाँ पे मेरी टीम बेटा को फटाएंगे जो तो दादा दादा को ना उजरे, माँ बापा को ना उजरे, बेटी को फटाओ तो लड़ला को माँ बापा को ना उजरे, अगला को ना उजरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि दादी माँ बता रही है कि तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब बचपन में राहुल था छोटा वहाँ पानी न पावली तो पानी भी पाओ लो। नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं चोमू तहसील के चीथवाड़ी ग्राम के अंदर, जहां पर हमारा विद्यार्थी राहुल नीट यूजी 2024 के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करके और राजस्थान का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा के अंदर इसने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले चुका है। रिपोर्टिंग इसने करवा दी है। चींथवाड़ी का लाल कर दिया कमाल, चींथवाड़ी का लाल बना भावी डॉक्टर। आज हम राहुल के घर पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो हमने देखा है, राहुल एक छोटे से किसान परिवार से आता है और इसने नीट के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत साल भर बहुत अच्छी इसने मेहनत करी और उस मेहनत के बदौलत आज इसने ये मुकाम हासिल किया, जिसका जो यहाँ पे हमारे को खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे को भी ये बहुत अच्छा फील होता है कि जब हम किसी बच्चों को अच्छी तरीके से मेहनत करवाते हैं और वो जो चाहता है उस मुकाम पे जब पहुंच जाता है, तब हम भी बहुत खुश होते हैं। साथ में यहाँ पे हम जब घर पे आए इनके, तो यहाँ पे सभी घर वाले भी बहुत ही खुश हैं कि हमारा जो बच्चा है वो डॉक्टर बन चुका है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं राहुल के घर पे, साथ ही मेरी टीम के सहयोगी मौजूद हैं। प्रहलाद सर यहाँ पर मौजूद हैं जो बायोलॉजी के एचओडी हैं, साथ ही मदन मेहरिया सर मौजूद हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही केमिस्ट्री के एचओडी जो हैं के सर वो मौजूद हैं, साथ ही सीनियर फैकल्टी फिजिक्स अनुराग सर यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं राहुल से चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह से राहुल ने नीट 2024 के लिए मेहनत करी और आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुका है। जो इसको सफलता हासिल करनी थी वो सफलता इसने हासिल कर ली है। तो राहुल बताओ कुछ, जो आज आप कैसा फील कर पा रहे हो? सर मैं फील तो वैसे डॉक्टर में सब बढ़िया ही करते हैं वैसे तो। वैसे पापा जी का जैसे सबका सपना था कि अपने भी कोई परिवार में एक डॉक्टर बने, वैसे कोई हमारे परिवार में वैसे कोई भी जॉब नहीं है, वैसे सब प्राइवेट ही जॉब करते हैं, इसलिए सब घर वालों का एक सपना था कि हमारे भी कोई एक परिवार में कोई डॉक्टर बने, इसलिए सभी घर वालों का एक पीस मेरा ही क्या सभी का ही था कि एक सपना कि एक डॉक्टर बने परिवार में, इसलिए मेरा ये एक एम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। और बहुत बढ़िया। जैसा कि राहुल ने बताया कि जब सिलेक्शन होता है तो खुशी किसको नहीं होती, लेकिन घर वालों को इससे भी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अभी तक परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कोई बड़ी चीज हासिल करे और उसकी शुरुआत इस राहुल बेटा ने कर दी है। अब धीरे धीरे जो है इस परिवार में राहुल लेकर चल रहा है कि सभी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो राहुल, आप एक चीज और बताओ कि आपने मेरे को ये पता है कि आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते थे, सुबह जल्दी भी पहुंचते थे, तो आपका क्या रूटीन रहता था स्टडी को लेकर कि आप यहाँ पे घर पे रहकर ही आपने तैयारी करी थी? बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहकर अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन आपने यहीं से अप डाउन किया, उसमें थोड़ा और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी आप बताओ। हाँ सर, स्ट्रगल तो था ही, जैसे मैं थोड़ा सुबह 5 बजे रूटीन था जी मेरे, सुबह 5 बजे से उठ जाना, फिर थोड़ी मम्मी भी बोलती थी कि धुंध में इतना सर्दी के अंदर परेशान होगा, पर मैं जैसे मैं पहले रह चुका था तो मेरे ऐसे ही था कि घर करनी है तो फिर घर से ही करनी है, इसलिए मैं घर से अप डाउन करता था, और मेरी जो भी शेड्यूल था वो मैं फिक्स रखता था, चाहे फिर मेरे को चाहे 2 घंटा यदि मेरी फिक्स है, यदि उसमें मैं डिले भी करता था तो फिर मैं रात को चलो 2 घंटा लेट पढ़ना पड़े तो फिर मैं उसको पूरा ही करता था। और कोई भी गोल जिसे मैं फिक्स कर लेता कि आज इतने पार्ट पढ़ने इसके क्वेश्चन लगाने, तो मैं फिर वो लगा के फिर ही सोता था। बिल्कुल,
ये जो राहुल ने बात बताई है एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई है। जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं 25 वाले, उन सब के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका किसी कारण से किसी दिन टाइम अगर आपका वेस्ट हो गया, तो आप किसी भी तरह से आपका जो शेड्यूल है उसको मैनेज करते हुए आप उस टाइम को निकाल के और स्टडी का पूरा टाइम निकालो, और जगह से टाइम निकाल के आप कैसे न कैसे करके उस समय का पूरा आप उपयोग में ले। साथ ही हम जहाँ पर बैठे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि किसान परिवार से आता है। हमारे को पीछे ये जिस तरह से दिख भी रहा है, तो क्या आप जैसे तैयारी कर रहे थे उस समय घर पे काम भी करवाते थे? कुछ बताओ क्या क्या करवाते थे? जैसे काम तो मेरे पास करवाते नहीं थे, मेरे को ऐसे ही बोलते थे तू पढ़ाई कर बस। फिर मैं भी करता नहीं था कि मैं पढ़ाई कर लूंगा 2 घंटे लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो काम के लिए तो घर वाले फोर्स नहीं करते थे, वैसे वैसे ऐसे बोलते तू तो पढ़ता रहे, बस काम तो हम कर लेंगे वैसे। बहुत अच्छी बात। और ये हमारे शिवाजी का जो ये सफर रहा है उसके अंदर यहाँ पे मेरी टीम के जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। तो मैं अब केके सर से जानना चाहूंगा। केके सर भी राहुल के बारे में काफी सारे इनको पता है बातें। तो केके सर आप बताइए। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि राहुल ने जैसा कि अभी बताया कि मैक्सिमम बच्चे जो नीट की और जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे तो हॉस्टल में रहना है, मुझे हॉस्टल में या रूम पे रह के ही मेरी स्टडी हो सकती है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये एग्जाम्पल सेट किया है राहुल ने कि मैं घर पे रहते हुए, और कोचिंग का और शायद घर का डिस्टेंस 12-15 किलोमीटर के आसपास का रहा होगा, तो मुश्किल से पौन घंटा तो लग ही जाता होगा, क्योंकि कई बार वेट भी करना पड़ता है, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 2 घंटे आने जाने में लगते हैं। उसके बावजूद इसने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल की, बहुत बढ़िया नंबर इसने लिए और अपना दौसा मेडिकल कॉलेज में अपना चयन करवाया। तो मैं ये बताना चाहूंगा उन बच्चों के लिए एक रामबाण इसने एग्जाम्पल सेट किया कि घर में सारे, जवाब दीजिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि अभी सारे घर वालों में खुशी का माहौल बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई मुझे खुश नजर आ रहा है तो वो है राहुल की दादी जी। तो मैं सीधा आपको दादी जी से रूबरू करवाना चाहूंगा। तो दादी जी, आपको कैसा लग रहा है कि राहुल डॉक्टर बन गया है? तो आपको आसपास के लोग भी पूछते होंगे, बोले पूछते थे। छोरो डॉक्टर बन गो अब तो। अरे पूछा था मनी माई को पोतो डॉक्टर बन गो भाई, हमको तुम्हारा पोतो डॉक्टर बन गो। अच्छा, मारे तो कुछ शेयर थे। हाँ, तो जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत खुशी, और मैं देख भी पा रहा बहुत हूँ कि खुशी है दादी सर। माँ जितनी खुश है उतना अरे मतलब राहुल भी खुश नहीं है इस बात अरे से। बेटी को बेटा को फटाएंगे, जब दादा दादा को ना उधरे, माँ बापा को ना उधरे, बेटी को फटाओ तो लड़ला को माँ बापा को ना उधरे, अगला को ना उधरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि दादी माँ बता रही है कि तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब बचपन में राहुल था, छोटा जब था ये, तब से ही क्या पढ़ने में ऐसा ही था, सारे दिन पढ़ता ही रहता था या? पढ़ता ही रहता हमारा राहुल। अच्छा, तो पढ़ता जैसा है। कि बता रहे हैं कि सारे दिन पढ़ता ही रहता है। हाँ। अच्छा, काम कतरो कराओ जो ये छोटो काम तो को दरी कौन करे तो दिल में 10वीं कौन करे, हमारा राहुल फड्या ही फड्या। तो अबार तो थे काम करवा रहे थे इनमें आए अब तो डॉक्टर बन गो, जो सुई भी दुआ मला तड़का न सभी कराऊंगी राहुल कन। तो थे तड़ गया को ना दादी बीमार है कि तो दवाई भी दे लो, दादी ने कहले बुआ पानी न पावली तो पानी भी पाओ लो, ओई पाओ लो मन तो। बिल्कुल। तो जैसे राहुल जब कोचिंग जाता था फिर वापस आता था, तो फिर आप इसके लिए क्या करते थे पीछे से? कि टेंशन भी होती होगी, बोले छोरो रोजी ना जाओ जाए फिर आओ जाए। वो छी भाई राम कड़े गाड़ी ते गोड़ो जा, अपनो तो रोजी ना अपनो पोतो रोजी ना जाए, भिंडे भी फटले तो सही रहा अपनो पोतो। तो तन मतलब तो वही छी थान पहली सु या लाग रहे छो कि छोरो लाग सिलेक्शन रहे- निकाल ले लो? हाँ पहली सु लाग रहे छो? लाग रहे तो जो स्कूल में जो 10वीं लग रही है तो मेरे तो अपनो पोतो डॉक्टर बनेगो। बस तो मैं राहुल की दादी से और भी बात करना चाहूंगा। अब थान कसोक लाग रहे थे जिया राहुल सेलेक्ट हो गो और अभी ने मेडिकल कॉलेज भी मिल गई, अब वो पढ़वा जाए लो, थान क्या कहीं लाग रहे थे? लाग रहे मन बहुत खुशी हो रही, बहुत बढ़िया काम लाग रहे तुम्हारा राहुल को, बहुत बढ़िया। तो एक बचपन लेर ने लेर भी कुछ बताओ जी थे बार पहले बता रहा था। बचपन को ये जन्म लिया छोटा सा है, चलो मारवाड़ी में बोलो थे तो एक बूंद इन एक बूंद पाई में एक माँ को तो पटकिया ला में इन सुहानी राहुल को सुखा में यहाँ कहती है मारे छोरा में सुखा में सुहान तू सुहा में यहाँ पाले फिर लागी मंजूरी के। और अब कति का खुशी हो रही थी जहाँ काले स्वामी भी कर रहा था, कुछ तो रही तुम्हारे तो गाड़ी डीजे भी लागल हो ना तमली डीजे में नाचू लिया
Ya Natuli di jam Natuli और जिस तरह से आपने देखा कि हम बात कर रहे थे कि परिवार वालों को काफी खुशी है, सबको तो खुशी है। जिस तरह से अपन ने राहुल की दादी से बात करी और दादी को जो उत्साह है वो आपको देखने को मिला है। और राहुल के पिताजी केयरिंग रहता था उसके ऊपर। जैसे कि किसी दिन अगर ये नहीं आता था तब भी मैं इसको फोन करके पूछता था भाई कैसे नहीं आया। और टेस्टों में इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो बहुत अच्छी थी। इसने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि कोई भी टेस्ट मिस किया हो, कोई टेस्ट मिस तो नहीं किया शायद इसने। तो टेस्ट में इसने बहुत अच्छी कंटिन्यूटी मेंटेन की। और मैं अगर सही बताऊं तो एक अच्छे स्टूडेंट से एक टीचर में भी परफॉर्मेंस आती है। तो जब राहुल मेरे को बता के जाता था कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, या फिर मेरे को ऐसे कई क्वेश्चन याद हैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि जब मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा मुझसे पूछ रहा है तो मैं इसके लिए और बेटर से बेटर क्वेश्चन फ्रेमिंग करूं और इसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छा इसके लिए सोचता हूँ। फिर जब मैं इनके घर पर आया एक बार, तो इनके फादर और इनके अंकल दोनों मिले और उन्होंने एक रिक्वेस्टिंग मोड पर हम लोगों से बोला कि साहब अगर ये बच्चा हमारा सक्सेस हो जाता है तो हमारी लाइफ बन जाएगी और हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। तो मेरे को उस दिन बड़ा ऐसा फील होता है कि यार कुछ भी हो जाए प्रहलाद, इस बच्चे का सिलेक्शन होना जरूरी है। तो एज ए गार्जियंस के तौर पर मैंने जब इनके गार्जियंस से पूछा तो मेरे को भी एक ऐसी फीलिंग आई कि इस बच्चे का मुझे भी पूरा ध्यान रखना है। तो जैसे मैं इसके फादर के कांटेक्ट में भी रहता था, कभी भी इसको कोई चीज़ की प्रॉब्लम आती थी तो तुरंत इसको मैं पार्टिसिपेट करता था और इसको कभी भी मतलब पैनिक नहीं होने देता था। मैंने बेटा तू बहुत अच्छा करेगा और लास्ट मोमेंट तक हम तेरे साथ रहेंगे। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि ये भगवान ये कैसे भी ये बच्चा सक्सेस हो। मतलब एक दिल से एक तमन्ना थी अपने बच्चे के लिए। और एक टीचर के लिए भी सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि उसका पढ़ा हुआ बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको भी बहुत खुशी फील होती है। तो राहुल ने ये सब चीज़ें मेंटेन करी, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखा। बहुत सारा उतार चढ़ाव आया लेकिन इसने पढ़ाई को इग्नोर नहीं किया। घर से आता जाता था, मैं इसे खूब कहता था बेटा तू यहीं रुक जाए, अगर सर्दियों का मौसम है, बट ये बोल रहा सर मैं कर लूँगा मैनेज। और टेस्टों में इसने बरकरार अपना परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने दिया। तो उस दिन बिलीव हो गया कि हाँ राहुल बहुत अच्छा करेगा पेपर में भी। तो बस आज राहुल का रिजल्ट है और इसको राजस्थान के दौसा मेडिकल कॉलेज मिली है। मेरी तरफ से इसके लिए शुभकामनाएं, उसके परिवार के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से भी बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आगे चलकर और अपना नाम रोशन करे, आगे यूजी क्रॉस किया है तो आगे पीजी भी फाइन करे। आपको देखने को मिला है। और राहुल के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनके पिताजी से भी जानना चाहूंगा कि राहुल ने जो मेहनत करी, उसने जो स्ट्रगल किया, उसके बारे में सबसे ज्यादा यही बता सकते हैं उसके पिताजी। तो उनसे मैं जानना चाहूंगा, बताएं सर राहुल के बारे में, किस तरह से इसने मेहनत करी, किस तरह से इसने स्ट्रगल किया। और आज बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में मैं जो है वो वापस से राहुल और पूरे राहुल के परिवार को, मैं पूरी टीम के साथ में आप सभी का जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राहुल ने जो है वो एक राजस्थान का एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में इसने एडमिशन ले लिया है।